माँ ने बेटे को लड़की जैसा कपड़े पहनने पर मजबूर किया। पार्ट 6। मेरा दिल डूब गया। उसे कैसे पता चला? मैंने स्क्रीन को घूर कर देखा। शब्द तैर रहे थे, आज रात खत्म होता है। मुझे ये भी नहीं पता था कि वह शहर में था या नहीं, लेकिन अगर वह था, तो वह इंतजार कर रहा होगा जब मैं घर आऊंगा, गुस्सा, उग्र और रश्मि को एक चुटकी में मिटाने के लिए तैयार। मैं लगभग मुड़ गया, लगभग लाइन से बाहर निकल गया। लेकिन फिर मेरे आगे वाली लड़की रनवे पर कदम रखी और रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। भीड़ ने तालियां बजाईं, हंसी, प्रशंसा की। वह चमक उठी और मैं जानता था कि मैं अब दूर नहीं जा सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इंतजार कर रहा था। रोशनी चकाचौंध करने वाली थी। एक स्पॉटलाइट तूफान के बादलों से काटते हुए एक सूरज की किरण की तरह मंच पर पड़ी। सब कुछ सफेद सोने की गर्मी में धो दिया। डीजे की आवाज पूरे स्थल में गूंज उठी, क्योंकि तालियां गूंजती रहीं और फीकी पड़ गईं। हमारे अंतिम शोकेस में एक और मॉडल बची है। रश्मि शर्मा के लिए ताली बजाओ। यह मेरा नाम था, अब रियान नहीं, पोशाक में लड़का नहीं, रश्मि। मैंने धीरे से निगला जब मैं रोशनी में कदम रखा। जिस पल मेरी हील्स मंच पर लगी, मुझ पर एक खामोशी छा गई। भीड़ नहीं। मैं उनकी विनम्र तालियां सुन सकता था, कुछ फुसफुसाहट, शायद कुछ कानाफूसी भी। लेकिन मेरे अंदर सब कुछ रुक गया, संदेह, शोर, डर। मैं आगे बढ़ा। मेरे कूल्हे सहज रूप से हिलने लगे, उस चाल की नकल करते हुए जिसका ईशा ने घर पर अभ्यास करने में मदद की थी। कंधे पीछे, थोड़ी ऊपर, मुस्कान नर्म, मजबूर नहीं। मैंने अपने क्लच को एक हाथ में ढीले से पकड़ा था। मेरा दूसरा हाथ स्वाभाविक रूप से मेरे बगल में घूम रहा था। हर कदम एक मेट्रोनोम की तरह क्लिक किया। 3 इंच की हील्स कृपा की मांग करती थी। पोशाक हर हरकत के साथ झूलती थी। मेरे गले में पेंडेंट रोशनी में झिलमिलाया। और अपने जीवन में पहली बार मुझे देखा हुआ महसूस हुआ। न्याय नहीं किया गया, उपहास नहीं किया गया, बस देखा हुआ। लेकिन रनवे के आधे रास्ते में ये हुआ। मैंने एक आवाज सुनी, जोरदार, तेज, मर्दाना। क्या वह रियान है? मैं जम गया। बस एक सेकंड के लिए। मेरा दिल मेरे कानों तक धड़कने लगा, क्योंकि मैंने चलने की कोशिश की। रुको मत। प्रतिक्रिया मत दो। आवाज के बाद हंसी आई। कम से कम एक लड़का हंस रहा था, शायद 2। बाईं ओर से एक फुसफुसाहट, सामने की पंक्ति से एक खांसी। मेरी त्वचा जल गई। फिर मैंने एक फोन कैमरे की क्लिक सुनी। कोई मुझे फिल्मा रहा था। मेरे घुटने कांप गए। मैंने भीड़ पर नजर डाली। हर जगह चेहरे, कुछ प्रभावित, कुछ भ्रमित, कुछ मुस्कुराते हुए। 1 या 2 मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे। फोन ऊपर थे, जैसे मैं प्रदर्शन पर एक जिज्ञासा थी। और तीसरी पंक्ति में, कठोर और पत्थर के चेहरे के साथ खड़े थे, मेरे पिता। मैं चलना बंद कर दिया। मैं हिल नहीं सका, सांस नहीं ले सका। रोशनी बहुत तेज थी, शोर बहुत जोरदार था, पोशाक बहुत तंग थी। मैंने जो भी साहस बनाया था वह मेरी हील्स के नीचे कांच की तरह टूट गया। फिर किसी ने मेरे पीछे से गला साफ किया। मैं मुड़ा। ईशा। वह मंच से ठीक बाहर थी, आंखें चौड़ी, बाहें क्रॉस की हुई, जैसे वह मुझे अभी हार मानने की हिम्मत कर रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, उसने फुसफुसाया, रुको मत। और उसके बगल में, अपने सीने पर बाहें मुड़े हुई, लंबी और गर्व से खड़ी थी माँ। उसने एक बार सिर हिलाया। इसे अपनाओ, उसकी आंखों ने कहा। मेरी सांस तेजी से वापस आई। मैंने अपने पैर को आगे बढ़ाया, फिर दूसरा कंधे पीछे, थोड़ी ऊपर। अगर वे हंसने वाले थे, तो ऐसा ही हो। लेकिन वे रश्मि पर हंसेंगे, रियान पर नहीं। एक विग में। मैं फिर से चला, इस बार धीमी गति से। हर कदम एक बयान था। स्पॉटलाइट मेरे पीछे थी, और एक बार मैं उसकी छाया में छिपने की कोशिश नहीं की। रनवे के अंत में मैं रुका, मुड़ा, और पेंडेंट को अपनी पोशाक के गले से नीचे गिरने दिया, जहां इसे टक किया गया था। ये रोशनी में झिलमिलाया एक चांदी का आर्क, माँ का एक उपहार, जो मैं था और जो मैं बन सकता था, उसका एक प्रतीक। जैसे ही मैं वापस चला, मैंने उसे सुना। सामने की पंक्ति से एक धीमी ताली, फिर एक और एक और। तालियों की गड़गड़ाहट नहीं, लेकिन खामोशी भी नहीं। कुछ लोग मुस्कुराए, एक महिला खड़ी हुई और हाथ हिलाया, और किसी ने चिल्लाया, जाओ रश्मि। आंखों में आंसू चुभ गए, लेकिन मैं चलता रहा। हर कदम पहले वाले से ज्यादा जोरदार गूंज रहा था। बैक स्टेज, मैं मुश्किल से ईशा की बाहों में गिरने से पहले ही पहुंच पाया।
तुमने ये कर दिया, उसने फुसफुसाया, मुझे कसकर दबाते हुए। मैं बोल नहीं सका, बस उसके कंधे पर सिर हिलाया। माँ एक सेकंड बाद दिखाई दी। तुम सांस लेने वाली थी। मैंने अपना चेहरा पोंछा। वह भीड़ में था। ईशा जम गई। कौन? मेरे पिताजी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम सुनिश्चित हो? मैंने सिर हिलाया। उसने सब कुछ देखा। घर वापसी। मैं उसके बाद घर नहीं जाना चाहता था। सामने के दरवाजे के पीछे क्या इंतजार कर रहा था, उसका सामना नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। घर की ड्राइव खामोश थी। ईशा ने पूरे समय मेरा हाथ पकड़ा, उसका अंगूठा मेरी त्वचा पर धीमी वृत्त बना रहा था। माँ पहिया के पीछे बैठी थी, जबड़ा कसकर, आंखें आगे। मेरे चेहरे पर मेकअप अब भारी लग रहा था, कवच से कम, लक्ष्य से ज्यादा। मेरा दिल तब तक नहीं रुका जब तक कार हमारी सड़क पर नहीं मुड़ी, और तब भी धड़कन केवल बदतर हो गई। पिताजी का ट्रक ड्राइववे में था। वह इंतजार कर रहा था। मैंने भागने के बारे में सोचा, ईशा का हाथ पकड़कर, भागकर, उसके अपार्टमेंट में गायब होने तक चीजें शांत नहीं हो जाती। लेकिन मेरे अंदर कुछ ने मना कर दिया। शायद ये रश्मि थी, शायद ये गौरव था, या शायद मैं बस दौड़ने से थक गया था। तो मैं कार से बाहर कदम रखा, हील्स क्लिक करती हुई। एंड